हेलो भाइयों, आप सभी कैसे हो। आप सभी को नमस्कार। हमारे परफेक्ट एजुकेशन 7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश ग्रामर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि कल बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का पेपर है। केवल यह वीडियो बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है। इसमें यह बताया जाएगा कि वो कैसे पास हो जाएंगे, बस इतना ही इसमें बताया जा सकता है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश के टीचर नहीं हैं। केवल बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए उपयोगी है। स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर। डिटर्मिनर वह शब्द है जो नाउन के पहले आते हैं। किसी भी हालात में नाउन जो है अकेला नहीं आता है, वह उसके साथ डिटर्मिनर ज़रूर आता है। इसे जिस प्रकार का नाउन होता है उसी प्रकार का डिटर्मिनर यूज किया जाता है। जैसे कि अगर यदि कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए दिस या दैट का यूज किया जा सकता है, और यदि कोई प्लूरल नाउन है तो उसके लिए दीज और दोज का यूज किया जा सकता है। इस और ये माई, अवर, माई आई के साथ यूज किया जाता है। अवर को वी के साथ यूज किया जाता है। यू को योर यूज किया जाता है यू के साथ। हिज ही के लिए यूज किया जाता है। हर जो है वो सी के लिए यूज किया जाता है। देयर देयर जो है दे के लिए यूज किया जाता है। ये सब स्पेशल के साथ ही आते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। इसके साथ ही वन जो है सिंगुलर है, ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जाता है। 2 और 3 प्लूरल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। सम और एनी अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन के साथ यूज किया जाता है, और ये प्लूरल नाउन के साथ यूज किया जाता है। सम का लिए कुछ के लिए यूज किया जाता है। एनी भी कुछ के लिए यूज किया जाता है। एनी निगेटिव वर्ड्स के लिए यूज किया जाता है। सम का यूज निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए किया जाता है। सम कुछ के लिए यूज किया जाता है। मच बहुत के लिए यूज किया जाता है। मच होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। मैनी भी बहुत के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यह उन नाउन्स के आगे लगता है जो गिनी जा सकती हैं, मतलब ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर जो होता है ये केवल 2 व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है, जब केवल 2 व्यक्तियों की बात हो रही हो। इसके साथ ही वन अनदर जो होता है वो 1-2 से अधिक लोगों के लिए जब बात हो रही होती है तब यूज किया जाता है। आल सभी के लिए यूज किया जाता है, प्लूरल नाउन होता है। बोथ भी सदैव प्लूरल नाउन होता है, ये केवल 2 लोगों के लिए यूज किया जाता है। मैनी ए जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है बहुत में से एक। इसी के साथ आल दीज, इसका मतलब सभी के लिए होता है, और ये प्लूरल नाउन है। द हाफ जो होता है ये एक सिंगुलर नाउन होता है। इसमें जो है ये हाफ जो होता है 1 से कम होता है, इसीलिए इसे सिंगुलर के रूप में ही यूज किया जाता है। आइदर और नाइदर। आइदर सेंटेंस में एक बार आए, आइदर आता है तो आइदर या नाइदर दोनों ही सिंगुलर होते हैं, और किसी भी हालात में इनके साथ प्लूरल वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। फ्यू ये भी एक डिटर्मिनर है, और ये केवल काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, मतलब वो जिसे हम गिन सकते हैं। लिटिल और लेस जो है इन्हें अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जा सकता है, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। हमको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन बता दे रहे हैं, जिसे आपको दिक्कत हो रही होगी कि आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जान नहीं पा रहे हैं शायद। काउंटेबल वो नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं या गिनना शुरू कर सकते हैं।
जिसको भी हम गिनना शुरू कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है, वो काउंटेबल नाउन है। और जिसको हम गिन नहीं सकते हैं या गिनना शुरू ही नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन कहलाती हैं। जैसे अनकाउंटेबल नाउन में हमारा वाटर आ गया, हम वाटर गिन नहीं सकते। काउंटेबल नाउन कोई भी चीज़, कुर्सी, मेज, इंसान या स्टार, जो तारे होते हैं, ये अनकाउंटेबल नहीं होते। ये संख्या में अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन फिर भी ये इंग्लिश में काउंटेबल ही होते हैं, क्योंकि उन्हें गिनना प्रारंभ किया जा सकता है। आगे देखते हैं आर्टिकल। ये आर्टिकल ये जो है डिटर्मिनर के अंदर ही आ जाते हैं आर्टिकल, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसमें जो है ए एंड द, ये 3 होते हैं। ये आपको लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। ए और एन का यूज, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ए का यूज है कॉन्सोनेंट के पहले और एन का यूज है वोवेल के पहले करते हैं। फिर भी ये जानना ज़रूरी है कि ए और एन वोवेल और कॉन्सोनेंट जो है उनका निर्धारण जो है केवल साउंड के आधार पर किया जाता है, न कि केवल अक्षर के आधार पर। ए और एन का यूज वोवेल के साथ किया जाता है। ए ई आई ओ यू ये वोवेल है, इनके पहले जो है एन का यूज किया जाता है, लेकिन ये केवल साउंड के आधार पर ही किया जाता है, न कि लेटर्स के आधार पर। यदि साउंड वोवेल है तो एन का यूज होगा, चाहे फिर वर्ड एस ही क्यों ना हो या कोई भी कॉन्सोनेंट क्यों ना हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ए का यूज कॉन्सोनेंट से पहले किया जाता है, चाहे ये साउंड के आधार पर ही किया जाता है, चाहे भले ही कॉन्सोनेंट से ही क्यों ना शुरुआत की गई है, जैसे कि वोवेल के साथ क्यों ना की गई हो। जैसे कि यूनिवर्सिटी आता है, इसमें जो है एन का यूज नहीं किया जाता, ए का यूज किया जाता है। द एक स्पेसिफिक होता है और यह विशेष परिस्थितियों में ही यूज किया जाता है। जैसे कि एकमात्र चीज़ होती है, जिसे कोई एक चीज़ है जिसके कोई दूसरी चीज़ वैसी नहीं है, जिसे देश का एक ही प्रधानमंत्री होता है, इसके लिए तो द प्राइम मिनिस्टर यूज करते हैं। और जिसे एक सुपरलेटिव डिग्री होती है, ये भी एक ही होती है। जैसे डिग्रियाँ, एडजेक्टिव में डिग्रियाँ होती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं। डिग्रियाँ 3 होती हैं। एक होती है नॉर्मल या पॉजिटिव डिग्री जिसे बोलते हैं, उसमें जैसे कि गुड आता है, गुड या टाल कुछ भी बता सकते हैं आप। और गुड, और ये दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री होती है जो उसमें उस कंपैरेटिव डिग्री में किसी चीज़ के आगे, किसी शब्द के आगे ई आर जोड़ने से वो कंपैरेटिव हो जाती है। इसको कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। तीसरी डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री वह है जिससे पहले द का प्रयोग किया जाता है और आवश्यक होता है, और इसकी पहचान, सुपरलेटिव डिग्री की पहचान करने के लिए एडजेक्टिव के बाद EST लगा होना चाहिए, या अगर यदि EST नहीं लगा है तो उस शब्द के पहले मोस्ट लगा होता है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत आता है। और द का यूज हम नेचुरल थिंग्स के लिए करते हैं, जैसे कि द सन, द अर्थ, इन चीज़ों के लिए भी हम द का यूज पहले करते हैं। और कभी कभी द आगे लगकर सेंटेंस को प्लूरल बनाता है, जैसे कि पुअर है या रिच है, अगर इनके आगे द लगता है तो ये पूरे एक सेंटेंस जो है एडजेक्टिव नहीं रह जाता, पूरा नाउन का कार्य करने लगता है। द पुअर का अर्थ है कि गरीब लोग, न कि गरीब, ठीक, स्पेसिफिक नहीं। द एक स्पेसिफिक है, जहाँ निर्धारित होता है वहीं यूज किया जाता है। देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कराना ज़रूरी है।
जैसे कि पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें है बुक इज क्लीन बट बुक इज कॉस्टली, चीप बट कॉस्टली। इसका मतलब है दो बुकों की बात हो रही है, एक ये अलग है, दो एक अलग है, इसलिए जो एक के लिए दिस और दूसरे के लिए दैट का प्रयोग करते हैं और दूसरा यू यू में बाई पेन, पेन को खरीदना चाहे दिस पेन, अगर पेन एक है तो दिस ही यूज कर सकते हैं यहाँ पर। बट पेन्स आर नॉट फॉर सेल, ये पेन्स लिखा हुआ है तो दीज का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। सिंगुलर प्लूरल का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, इसके आधार पर काफ़ी क्वेश्चन आपके सही गलत होंगे। यहाँ जो बुक है सिंगुलर है इसलिए दिस का प्रयोग किया गया, यहाँ भी बुक सिंगुलर है इसलिए दिस या दैट कोई किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक बार प्रयोग हो चुका है इसलिए दोबारा इसका दैट का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पेन्स है इसलिए दीज का यूज किया गया है, यहाँ दोज का भी प्रयोग किया जा सकता है। और पेन है इसलिए दिस का प्रयोग किया जाता है। ही लाइक शर्ट एंड नॉट दैट वन, मतलब सभी शर्ट पसंद है लेकिन ये शर्ट पसंद नहीं है, वह शर्ट पसंद नहीं है, ठीक, इसलिए करते हैं। ये देखिए आगे, ये दिस सम कैन नॉट बी सॉल्व्ड, दिस दिस इसलिए है, सम एक है, सम का मतलब होता है क्वेश्चन और क्वेश्चन एक है इसलिए दिस का प्रयोग करते हैं। ये सॉल्व्ड बाय दोज सिली, जो सिली दोज सिली बॉयज, ठीक। आगे भी पर्सन लिखा हुआ है इसलिए पर्सन जो होता है एक होता है, इसके लिए भी दिस पर्सन का यूज करते हैं। दिस पर्सन कैन नॉट बी, दिस का यूज कर सकते हैं या दैट का भी यूज कर सकते हैं। कैन नॉट हेल्प यू, वह ये आदमी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। बट दिस दैट, यहाँ मेन लिखा हुआ है मतलब ये प्लूरल है इसलिए दोज लगा सकते हैं यहाँ पर। दोज मेंस आर फेथफुल, ये अच्छे हैं, लोग हैं, या दोज गए दीज भी लग सकते हैं, ये दीज ज़्यादा सही रहेगा यहाँ, दीज। और सभी कराने का इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए सभी नहीं कराए जा सकते। आई, इसके लिए इसमें जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनके ये आई वाश मैन क्लॉथ माई सेल्फ, इसमें आई लगाया, सेंटेंस के पहले आई आया है इसलिए यहाँ पर माई का यूज़ किया गया है, इन्हीं के आधार पर यूज होता है। दी स्टूडेंट्स आर लर्निंग देयर लेसन्स, यहाँ प्लूरल यूज हुआ, यहाँ पर स्टूडेंट्स है जो प्लूरल है, या लेसन्स है ये प्लूरल है इसलिए जो है देयर का यूज किया गया है। देयर ही एक मत यहाँ पर प्लूरल है, योर यू के लिए यूज किया जाता है, स्पेसिफिक होता है। सी हैज़ लास्ट हर बुक्स, सी के लिए ही हर का यूज किया जाता है। माई जो है अपने लिए यूज करना हो तो माई का यूज करते हैं। इसी प्रकार ये सब स्पेलिंग है। माई आई के लिए यूज किया जाता है। वी योर के, वे यू को वी के लिए अवर का यूज किया जाता है। योर का यू के लिए यू किया जाता है। हिज जो होता है ही के लिए यूज किया जाता है। वही हर जो होता है वो सी के लिए यूज होता है। देयर दे के लिए यूज होता है। ये बहुत ही सिंपल है और इसमें सिंगुलर के साथ वन और बाकी प्लूरल के साथ टू, थ्री या सम, मैनी जैसा भी हो उसके लिए यूज करते हैं। अगर अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसके लिए सम या एनी का प्रयोग भी कर सकते हैं। संख्या के लिए भी कर सकते हैं यदि कुछ संख्या में दी गई हो। अगर संख्या दी गई है तो और 1 2 3 किसी का भी यूज कर सकते हैं प्लूरल में। सिंगुलर बुक्स है आर देयर ऑन द टेबल, तो यहाँ पर कुछ बुक भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, लेकिन बुक्स है इसलिए 1 नहीं हो सकता। यहाँ पर है ओनली, यदि ओनली लगा हुआ है तो ये बुक एक ही है इसलिए 1 बुक के लिए ही यूज किया जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। मच और मैनी, मच जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। जहाँ भी अनकाउंटेबल नाउन हो वहाँ मच का यूज किया जाता है, वो ज़्यादा के लिए, ठीक है। और मैनी जहाँ गिनतियों में ज़्यादा हो कोई चीज़ वहाँ मैनी का यूज किया जाता है।
यहाँ वाटर देखिए, वाटर जैसे अनकाउंटेबल है इसलिए इसका मच का यूज हुआ है। और वहीं दिस इज शुगर, शुगर को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए मच का यूज किया जाता है। यहाँ डिफ़िकल्टी है, इसको भी काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक, इसलिए यहाँ मच का यूज किया गया है। वहीं जैसे कोई पर्सन्स है इसलिए इसके लिए गिना जा सकता है, इसलिए इसे मैनी का यूज किया जा सकता है। स्कूल्स के लिए भी मैनी का यूज किया जा सकता है। ईच एंड एवरी आइदर नाइदर, ये सभी चारों सिंगुलर ही वर्ड होते हैं। और ईच बॉय, ईच पेन, ये सभी ये सिंगुलर के साथ ही सदैव यूज होते हैं और इनकी वर्ब भी सदैव सिंगुलर ही होती है। ये आर्टिकल आपके बैच के लिए वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, ट्रुथ के पहले द का यूज किया जाता है। अर्थ एक नेचुरल थिंग्स है इसलिए द का यूज किया जाता है। फेथफुल एनिमल, डॉग जो है ये एक जो है ये डॉग जो है पूरी एक स्पीसीज के बारे में दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर जो है द का यूज किया जाता है। नॉट जे आइडल बॉय, आइडल को एन लिख सकते हैं, लेकिन आइडियल, यदि आइडियल लिखा हो तो आइडियल के लिए कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता वास्ता है, वह यूनिक होता है। विसा एलिफेंट्स नहीं, एन एलिफेंट्स होना चाहिए। काऊ इज ए यूजफुल एनिमल, यूजफुल नहीं होती। पहली बात तो काऊ के लिए द का यूज किया जाता है, काऊ के लिए द का यूज किया जाता है। और ये यूजफुल सही है क्योंकि यूज को यू पढ़ा जाता है। यदि यू को यू पढ़ा जाता है तो इसके पहले ए का यूज किया जाता है। यदि यू को यूज से अम्ब्रेला में होता है तो उसमें आ पढ़ा जाता है। यदि इसे आ पढ़ा जाता है तो इसके आगे एन का यूज किया जाता है। प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ही आर्टिकल का यूज करें, नहीं अन्यथा गलत हो सकता है। जैसे कि एसएससी जो होता है, यदि कहीं एसएससी एग्ज़ाम के बारे में पूछें, एसएससी अगर लिखा हो, किसी इसके पहले आर्टिकल लगाना हो तो इसको एसएससी वाले एन का यूज किया जाता है क्योंकि एस को सा नहीं सीधे एस पढ़ा जाता है जिसमें ए पहले आता है। इससे आप बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन पर विशेष ध्यान दें, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ही आर्टिकल सही होगा। इससे और यहाँ पर देखिए द पेन दिया गया है, इज पेन, यहाँ पर द पेन होना चाहिए क्योंकि किसी स्पेसिफिक पेन की बात हो रही है। स्पेसिफिक पेन कौन सा पेन, वेर जो कल गया था उसकी बात कर रही हैं, इसके बारे में डिटेल्स दी गई हैं, इसलिए अगर किसी के बारे में इससे डिटेल दी गई हो आगे तो उसके पहले द का यूज करते हैं। ये कापर इज एन यूजफुल मेटल, यूज के लिए ए का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर यूज है, यूज पढ़ते हैं न कि यूज पढ़ते हैं, इसलिए इसे ही इज नॉट ऑनरेबल एंड नॉट ऑनरेबल, ऑनरेबल पढ़ते हैं इसको हॉनर नहीं पढ़ते हैं, इसलिए ऑनरेबल पढ़ते हैं, इसलिए एच का कोई महत्व यहाँ पर नहीं रहता है। और ये एन का प्रयोग किया जाता है। एन एबल को एबल होता है इसलिए एन एबल मैन यूज़ किया जाता है। द राइनडियर, द जो है एक स्पेसिफिक जानवर है जो नेटिव है नॉर्थ वे का, इसलिए यूज़ किया गया है, इसलिए इसके पहले द का यूज है स्पेसिफिक होली बुक्स जो होती हैं, जो धार्मिक संस्थान होते हैं उसमें, जैसे कि रामायण है, जैसे रामायण है या महाभारत है या बाइबल है, ये जो सभी धार्मिक ग्रंथें होती हैं इनसे पहले भी द का यूज किया जाता है। ये देखिए संस्कृत इज ए डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, संस्कृत इसके लिए भी ए का यूज किया गया है। गंगा एक होली है, ये प्राकृतिक भी है और होली भी है क्योंकि ये हमारे धर्म में पवित्र मानी जाती है, इसलिए द यूज किया जाता है। द लायन
लायन के लिए द का प्रयोग लायन से पहले इसलिए करते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक स्पीसीज को दर्शा रहा है। किंग के पहले इसलिए करते हैं क्योंकि किंग एक ही होता है, इसलिए द का यूज करते हैं। स्पेसिफिक के लिए द का ही यूज करते हैं। यू आर ए फूल, ये तो सिंपल ही है। एन इजी, इजी को भी ई आ रहा है उच्चारण में, इसलिए एन का यूज किया जा रहा है। इसके अलावा आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। इसमें जो है अबेंडन मीन्स होता है छोड़ना, अबेंडन मीन्स छोड़ना। इस लीव मीन्स भी छोड़ना होता है। एभोर मीन्स होता है घृणा करना, और हेट मीन्स भी घृणा करना होता है। ये तो सिंपल ही है, आपको रिलेट करना है। एरोगेंस भी आप नॉर्मल भाषा में यूज करते हैं। एरोगेंस घमंड। प्राइड भी एक गर्व होता है, लेकिन घमंड भी होता है, इसके लिए सिनोनिम प्राइड सही है। अटैच मीन्स लगाना या जुड़ना होना होता है। अटैच। ज्वाइन या फिक्स, ये सही ये है, इसका ये सिनोनिम है जिनका अर्थ समान होता है दोनों का। एबिलिटी, ये गलत हो गया है, एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी है। यहाँ जो है ये जो यहाँ जो है एबिलिटी है। एबिलिटी मीन्स योग्यता अच्छा क्षमता होती है। कैपेसिटी में भी योग्यता या क्षमता होती है। ऐड में से सहायता होता है, हेल्प में भी सहायता होता है। एसेंड मीन्स होता है उतार चढ़ाव या लिफ्ट में भी चढ़ाव होता है या उठना होता है। ऊपर जाने के लिए लिफ्ट का प्रयोग करते हैं, आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि हम कहीं जाने के लिए लिफ्ट का प्रयोग करते हैं, ऊपर जाने के लिए चढ़ाव असेंड होता है। बैड मीन्स बुरा होता है। विकल मीन्स होता है क्रूर होता है। इसलिए इल मीन्स ये भी बुरा ही होता है। इसलिए है बैरियर जो होता है किसी को रोकना होता है, बैरियर लगा होता है, आप याद कर सकते हैं, रोड पर बैरियर लगा है, रोकना है। ऑब्स्टेकल, हाइंड्रेंस, ये बैटल मीन्स लड़ाई होती है। फाइट मीन्स तो लड़ाई होती है। कॉम्बैट मीन्स भी लड़ाई होती है, ये सिनोनिम हो सकता है। ब्यूटी जो है एक सौंदर्य या सुंदर भी होता है। ग्रेस या चार्म, ये भी अच्छे के लिए ही यूज किया जाता है। ब्रेवरी एक वीरता है। ब्रेवरी, करेज या गैलेंट्री, ये सभी वीरता के ही या ब्रेवरी के ही सिनोनिम्स हैं। बेसिक आधारभूत, बेसिक, फंडामेंटल, प्राइमरी, ये सभी चीज़ें जो होती है आधारभूत होती हैं, ये सिनोनिम। और ब्यूटीफुल का हैंडसम कह सकते हैं। बोल्ड एक साहसी, बोल्ड में साहसी होता है। इसमें ब्रेव और फियरलेस कह सकते हैं। फियर में डर होता है, और इसमें लेस सफिक्स का यूज किया गया है, इसलिए ये उल्टा हो जाता है, और इसे साहसी कह सकते हैं। बेनिफिट लाभ होता है। प्रॉफिट मीन्स भी लाभ होता है। ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है। क्रैक मीन्स तोड़ना होता है, ये क्रैक है यहाँ पर एक क्रैक है यहाँ पे। क्लैमिटी होता है, संकट होता है। इसमें डिजास्टर होता है। डिजास्टर के बाद इसे एडवर्सिटी इसे भी कहते हैं। क्लीवर में चतुर होता है। स्किलफुल में भी चतुर होता है। हाँ, काउंसिल में छिपाना होता है। हाइड में भी छुपाना होता है। केयरलेस लापरवाह होता है। इनकॉशियस कह सकते हैं। अटेंटिव कह सकते हैं इसे। चीयरफुल में होता है खुश या प्रसन्न होता है। हैप्पी, मैरी, गे, इनके में भी खुश और प्रसन्न ही होता है। डैमेज में हानि होती है। हार्म और लॉस, ये भी नॉर्मल ही हैं, एकदम सिंपल है जो आपको पता है। डेंजर में खतरा, रिस्क या पेरिल, ये शब्द हैं। डेडली एक घातक होती है। फटल मॉर्टल, फटल डिजीज जैसे होते हैं, इसी प्रकार ये घातक होता है। डल मीन्स होता है भद्दा, इसके मतलब यूँ अनइंटरेस्टिंग कोई चीज़ है या बोरिंग है कोई चीज़, उसे डल, वो भी डल होती है। लैक मीन्स होती है कमी। शॉर्टेज है, किसी चीज़ की कमी है तो उसे कह सकते हैं केवल लैक है।
लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स होती है आज़ादी, फ्रीडम, फ्रीडम होता है फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स होता है ऑब्वियस, ऑब्वियस होता है स्पष्ट होता है, क्लियर। प्राइज, प्राइज मीन्स पुरस्कार होता है, अवार्ड भी वही होता है। टिमिड, टिमिड मीन्स कायर होता है, कायर को कवार्ड भी कह सकते हैं। विजिलेंट, विजिलेंट जो होता है शक्ति होता है, शक्ति मीन्स एनर्जी, एनर्जी। विजडम, विजडम मीन्स बुद्धिमानी होता है, और प्रूडेंस मीन्स भी बुद्धिमानी होता है। जील उत्साह होता है, एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म होता है, और पैशन ये है उत्साह के हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स, एंटोनिम्स हैं। ये जो एंटोनिम्स होते हैं विपरीत अर्थ वाले होते हैं, जो बिल्कुल उल्टा होते हैं। जैसे एबिलिटी, एबिलिटी का एबिलिटी मीन्स योग्यता, और एबिलिटी का उल्टा हो जाता है इनएबिलिटी, अयोग्यता। आप बहुत से एंटोनिम्स जो है सफिक्स प्रीफिक्स लगा के बना सकते हैं। आगे कोई शब्द ए जोड़कर, इन जोड़कर, अन जोड़कर बनाए जा सकते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन आपको बनाने वहाँ है नहीं, वहाँ जो आएगा उसी में टिक करना है, इसलिए अलग अलग लिखे हैं। एबव, एबव मीन्स बिलो, एबव मीन्स ऊपर होता है और इसका उल्टा बिलो हो जाता है। एब्सेंट, एब्सेंट अनुपस्थित होता है, और प्रेजेंट मीन्स उपस्थित होता है। एडिक्वेट, एडिक्वेट मीन्स पर्याप्त होता है। इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मीन्स अपर्याप्त होता है। एंशियंट एक पुरानी कोई प्राचीन चीज़ें होती हैं उन्हें, या कुछ भी पुरानी चीज़ या पूर्वज भी कह सकते हैं एंशियंट। और इसे मॉडर्न, मॉडर्न जो होता है आधुनिक होता है। अराइवल, अराइवल होता है आगमन, आगमन। डिपार्चर, डिपार्चर प्रस्थान करना होता है। एसेंट, एसेंट मीन्स आरोहण होता है या कहीं चढ़ना होता है। डिसेंट मीन्स उतरना होता है। अप्रिसिएट, अप्रिसिएट मीन्स होता है सराहना, सराहना कोई अच्छा कार्य होना, ऊंचा होना। डिप्रिसिएट मीन्स होता है मूल्य कम होना, अपमानित होना। वही ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल जो है सुंदर होता है, वहीं ब्यूटीफुल का वो एंटोनिम अगली होता है, बदसूरत होता है। बून, और बून मीन्स वरदान होता है, और ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद होता है। इन दोनों का एंटोनिम कर्ज ही होता है, कर्ज मीन्स अभिशाप होता है। किसी को आशीर्वाद देना और वरदान देना एक जैसी ही बातें होती हैं, इसलिए इनका एंटोनिम्स अभिशाप होता है। कॉशियस, कॉशियस होता है सावधान, कोई चीज़ कॉशियस है तो वो सावधान है। नेग्लिजेंट, सावधान का उल्टा लापरवाह होता है। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट मीन्स होता है लापरवाह। चेयरफुल, चेयरफुल होता है प्रसन्न होता है, चेयरफुल होता है प्रसन्न, और इसके विपरीत होता है ग्लूमी, निराश होता है कोई। कॉन्फेस, कॉन्फेस मीन्स होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। या और इसका उल्टा जो होता है डेनी, डेनी मीन्स अस्वीकार करना हो जाता है, टाल मटोल करना भी होता है, डेनी मीन्स रोक देना। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होता है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। इसके डिफरेंस, कॉन्फिडेंस होता है डिफिडेंस, डिफिडेंस होता है इसमें आत्मसंदेह होता है, अपने आप पर विश्वास नहीं होता जिसे। और करेजियस, करेजियस जो होता है साहसी होता है, इसका उल्टा जो होता है टिमिड, टिमिड मीन्स डरपोक होता है। डिफेंस, डिफेंस जो होता है सुरक्षा, सुरक्षा होता है। ऑफेंस होता है आक्रमण करना, डिफेंस होता है वो जो आप किसी से बचते हैं, ऑफेंस होता है जो आप किसी पर आक्रमण करते हैं, उसे कहते हैं ऑफेंस। इसके बाद डिफिसिट, डिफिसिट मीन्स होता है घाटा, डिफिसिट से वर्ड से ही लगता है कि कम होना, डिफिसिट मीन्स घाटा। और सरप्लस, सरप्लस आगे बढ़ना। डिमिनिश, डिमिनिश मीन्स होता है कम होना, डिमिनिश में भी कम होना होता है। इनकरेज मीन्स होता है बढ़ना। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मीन्स होता है कष्ट, कष्ट। और कम्फर्ट मीन्स होता है आराम, कोई चीज़ कष्ट में है और आराम में है, यह बिल्कुल उल्टा होता है। डल, नीरस या मंदबुद्धि होता है। डल इसके दिलचस्प होता है, कोई चीज़ दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है, तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया। फ्लेक्सिबल होता है लचीला, लचीला जो होता है जहाँ से मुड़ जाता है। रिजिड, रिजिड मीन्स कठोर होती है कोई चीज़, ये इसका उल्टा है। फर्जिन, फर्जिन जो होती है, फर्जिन जो होती है कोई विदेशी चीज़ होती है। फर्जिनर आते हैं जैसे अपने देश में, और अपने देश जो होता है वो नेटिव, देसी होती चीज़, अपने देश की है वो सब देसी चीज़ है। और फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स आज़ादी होता है। स्लेवरी, स्लेवरी होता है आज़ादी का, ये बंधन में रहना समझ लो होता है। गेस्ट मीन्स मेहमान होता है जो घर पे आता है, और जिसके घर पे आता है उसे कहते हैं होस्ट, वो होता है मेज़बान। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे गुड, गुड मीन्स अच्छा होता है, बैड खराब होता है। इम्पोर्ट, इम्पोर्ट होता है आयात करना, एक्सपोर्ट होता है निर्यात करना। रा होता है कच्चा माल, और राइब मीन्स होता है पका। ट्रांसपेरेंट जो होता है पारदर्शी होता है। और
अपार मीन्स अपारदर्शी होता है। विजडम है विजडम मीन्स बुद्धिमान होता है। और फैली मीन्स मूर्ख होता है या मूर्खता होती है। वर्ष जो होता है अधिक बुरा होता है। वर्ष मतलब बैड का जो होता है कंपेरेटिव होता है वर्ष। और इसी प्रकार गुड का कंपेरेटिव होता है बेटर। और जो होता है और टाल या लांग, जो दोनों का लंबा होता है, टाल लांग का दोनों में लंबा होता है। ऐसा शार्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसके अलावा आपके में एक्टिव और पैसिव सिलेबस में है, जो कि पढ़ाना ज़रूरी है, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है। एक्टिव पैसिव में कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं, वो पहले आप लोग जान लीजिए। जैसे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। इन दोनों का स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया जाता है। और यदि नाउन है तो उसी रूप में रहती है। अगर प्रोनाउन होती है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग रूपों में होते हैं और इनके स्थान परिवर्तन के साथ साथ इनका रूप परिवर्तन भी करना पड़ता है। जैसे कि आई अगर सब्जेक्ट के रूप में है लिखी, तो उसके स्थान पर ऑब्जेक्टिव के रूप में मी का यूज किया जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। वहीं वी के लिए अस यू अपवर्तित रहता है, इसलिए यू को स्थान पर यू का ही यूज किया जाता है। ही के लिए हिम का यूज किया जाता है। सी के लिए हर का यूज किया जाता है। इट के लिए इट ही रहता है। दे जो होता है उसके लिए देम का यूज किया जाता है। हु के लिए हुम का यूज किया जाता है। ये कुछ जरूरी हैं जो कि याद होना ज़रूरी है अगर पैसिव एक्टिव पैसिव करने हैं तो। इसके साथ ही कुछ और 2 नियम और हैं जो याद होने चाहिए। जैसे कि हमेशा वर्ब की ये थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब अवश्य आती है। और ये हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज़, हैव और कोई भी मॉडल हो सकती है। मॉडल का अर्थ शैल, विल, कैन, कुड, वुड, मे, माइट आदि हो सकता है। इसलिए ओविंग टू भी हो सकता है, ये मॉडल के रूप में होती है। तीसरी बात, कर्ता की पहचान के लिए बाई के बाद ही नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है, जिससे पता चले कि ये कर्ता है। इसमें कुछ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए पैसिव के एक थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। थर्ड फॉर्म वर्ब को जो है मेन थर्ड फॉर्म में यूज जरूर किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, आई ईट ए मैंगो। सबसे पहले इसका स्थान परिवर्तित किया गया है। मैंगो इसमें ऑब्जेक्ट है, ये आई सब्जेक्ट है, मैंगो ऑब्जेक्ट है। और वहीं इस जो पैसिव है इसमें चेंज किया गया है, इसमें इसे बदल दिया गया है। जैसे मैंगो है, मैंगो को चूँकि यह नाउन है इसलिए इसका रूप परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए मैंगो ही लिखा गया है। मैंगो इज, मैंगो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं हुआ है, ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन फिर भी इसका स्थान परिवर्तन कर दिया गया है। यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर आ गया। ईटन बाई मी, यहाँ आई का रूप परिवर्तन करके मी कर दिया गया है। ईटन यह है थर्ड फॉर्म हो गई है। थर्ड फॉर्म यहाँ पर ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब है जो होना आवश्यक होता है। और इसके कुछ नियम हैं जो आगे दिए हैं, देख सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर पुराना वहाँ मैं बताया गया है, वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। ये आपको ध्यान देने योग्य बात है। इस टेंस से कोई भी मतलब नहीं होता है। टेंस केवल इतना होता है, टेंस को परिवर्तन नहीं किया जाता है, जिस रूप में होता है उसी रूप में होता है। इस टेंस से हमें कोई मतलब नहीं होता है, केवल अब वर्ब को ध्यान देनी है। अगर एक्टिव में इस प्रकार की वर्ब आपको मिलती है तो इस प्रकार की वर्ब आपको उसमें लगानी है। नंबर 1, जैसे जब वर्ब जो है एक्टिव में जो है वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म दी हो और या फिर ये फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस जोड़कर दिया गया हो, तो उसमें पैसिव वॉइस में इज, आर, एम के साथ थर्ड फॉर्म का होना ज़रूरी होती है। एक चीज़ सब में आपको कॉमन मिलेगी, पैसिव वॉइस। यदि वह पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको हर जगह थर्ड फॉर्म तो लास्ट में थर्ड फॉर्म होनी ही चाहिए, चाहे जो हो। इसके अलावा जो है यदि सेकंड फॉर्म दी गई है तो आप वाज वेयर का यूज़ करेंगे। जब शैल विल दी गई है तो शैल विल को तो यूज करेंगे ही। इसके साथ ही एक शैल विल या किसी भी मॉडल के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना अनिवार्य होता है। अब आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है और जो है पैसिव वॉइस में आपको थर्ड फॉर्म भी लानी है। इसके लिए इसका सोल्यूशन होता है बी। इसको बी को लगाते हैं,
शैल या विल के बाद बी का यूज कर लिया जाता है, जिससे आपकी फर्स्ट फार्म वाली समस्या खत्म हो जाती है और आप लास्ट में अपनी मेन वर्ब को थर्ड फार्म के रूप में यूज कर सकते हैं। वहीं इसके बाद प्रेजेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो इज आर एम है, इसके लिए जो है फर्स्ट फार्म और आईएनजी का यूज किया जाता है बनाने के लिए सेंटेंस। इस आईएनजी जो है, ये आईएनजी का होना भी ज़रूरी होता है, इसलिए ये हर चीज़ का सलूशन है बी। और ये जो बी है, अगर ये आईएनजी के रूप में आया है तो आईएनजी के लिए बी के आगे आईएनजी लगाते हैं और फिर थर्ड फार्म का यूज करते हैं, क्योंकि थर्ड फार्म का यूज होना तो अनिवार्य ही है। और वहीं पास्ट कंटिन्यूअस जो है, उसके लिए जो है थर्ड वी के साथ बीइंग लगाते हैं और थर्ड फार्म लगाते हैं। इसके अलावा और भी आगे दिए गए हैं हैज़ हैव प्लस, जिसे हैज़ हैव के बाद थर्ड फार्म लगानी है। हैज़ हैव के बाद थर्ड फार्म तो पहले से ही आती है और एक थर्ड फार्म में अपने पास से पैसिव वॉइस बनाना है तो एक थर्ड फार्म में अपने पास से लगानी है। इसलिए जो है थर्ड फार्म का यूज जो है इसके लिए थर्ड फार्म का यूज किया जाता है, तो 2 बार हो जाता है। हर चीज़ का सोल्यूशन मैंने पहले ही बताया है कि बी है, बी का थर्ड फार्म होता है बीन। इस बीन यूज करते हैं और थर्ड फार्म को एक बार और यूज करते हैं, इसलिए 2 थर्ड फार्म हो जाती हैं। वहीं अगर हैड है तो हैड के साथ भी थर्ड फार्म का यूज होता है और थर्ड फार्म के लिए बीन का यूज करते हैं और आगे थर्ड फार्म का यूज तो करते ही हैं। और ये शैल हैव है तो और इसके बाद थर्ड फार्म है। इसी स्थिति में जो है शैल के बाद फर्स्ट फार्म हैव आ ही जाती है, इसलिए हैव के बाद थर्ड फार्म जो है हैव के बाद थर्ड फार्म आनी है, इसलिए बीन का यूज़ कर लेते हैं। और आगे तो थर्ड फार्म आपको लगानी ही है, एक जो पैसिव वॉइस है। इसी प्रकार जो है ये मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स या फ्यूचर कह सकते हैं। इनको अगर बनाना है कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ओइंग टू, अगर ये एक्टिव टेंस में आते हैं तो इसको बदलने के लिए इनके बाद बी लगाया जाता है और उसके बाद प्लस थर्ड फार्म वर्ब की यूज़ की जाती है। इसके कुछ एग्जांपल आगे दिए गए हैं, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये सी हेल्प्स देम, इसमें जो है ये सी जो है सब्जेक्ट है, देम ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। यहाँ दे आर, इसको जो ये एक्टिव है सेंटेंस, इसको पैसिव में बदलने के लिए हम देम जो है एक ऑब्जेक्ट है और इसको जो है सब्जेक्ट में बदलने के लिए देम को हमने पहले ही लिस्ट में बता दिया है आपको। देम को जो है दे में परिवर्तित कर देते हैं और इसको सब्जेक्ट के रूप में हो गया। सी को हर के रूप में यूज़ किया जाता है, इसलिए लास्ट में हर का यूज़ किया गया है। हेल्प बाकी यही है, और क्योंकि ये करता है ये बताने के लिए बाई का यूज़ किया गया है। ठीक इस प्रकार जो है बनाते हैं। दूसरा सेंटेंस है आई एम राइटिंग, एम लगा हुआ है, राइटिंग आईएनजी लगा हुआ है। ऐसे ही ये एम यहाँ पर जो है ये जो बदल गया है, ये एक ए लेटर इधर लिखा हुआ है, ए लेटर इधर आगे आ जाएगा, इसलिए एम के बजाय इज लग जाएगा। ये परिवर्तन होते हैं। और बी प्लस आईएनजी अगर लगा है तो सेंटेंस में आईएनजी तो लगा ही होगा। और प्लस राइटिंग जो है मेन वर्ब थी, इसमें राइटन में बदल दिया गया है। आई हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है, इसलिए हैव यहाँ पर जो है ए लेटर आगे आ गया है, इसलिए हैव के बजाय हैज़ हो गया है। ये हैज़ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ये वर्ब जो है थोड़ा परिवर्तित हो जाती है। और रिटर्न बाय मी, आई को मी में परिवर्तित करते हैं, ये पहले ही लिस्ट में बताया जा चुका है। ही रॉट ए लेटर, ए लेटर अगर आ गया है आगे तो ए लेटर लगाएंगे। वाज, यहाँ क्यों रॉट लिखा हुआ है, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, इसलिए यहाँ पर पता चलता है ये पास्ट का है, इसलिए पास्ट के लिए वाज का यूज़ करते हैं। और इस थर्ड फॉर्म रिटर्न का यूज़ किया जाता है, क्योंकि कर्ता का पता लगाना है, इसलिए बाई का यूज़ करते हैं। और ही के लिए तो हिम का यूज़ करते ही हैं। इसी प्रकार आगे माया इज ईटिंग मैंगोज के लिए यहाँ पर वाज जरूर लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर मैंगोज आ गया है, इसलिए वर का यूज़ किया गया है। और वाज के साथ आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए बीइंग का यूज़ करते हैं। और ईटन, ये ईटन है, ईटन बाय माया। इसी प्रकार आगे भी
आई हैड टेकन ए फूड, फूड को आगे लगाते हैं, और बाकी हैड है, हैड बीन टेकन बाय मी, और इसी प्रकार आगे भी बनाते हैं। वी शैल हेल्प द मैच, यहाँ पर मैच जो है छूट गया है लिखना, यहाँ पर मैच है। दी मैन, यहाँ पर मैच है, मैटिस है। द मैच विल बी प्लेड बाई अस, तो यहाँ पर मैच को आगे ले आते हैं, और सेल लगा हुआ है इसलिए विल लगाते हैं। यहाँ मैच आगे आ गया है, वी के साथ सेल लगता है और मैच के साथ विल लगेगा। और ये फ्यूचर का है इसलिए इसके आगे बी तो लगा, फर्स्ट फार्म तो लगनी ही है विल के आगे, और थर्ड फार्म तो लानी ही है, तो आवश्यक ही है। बाई यस, हम ये कर्ता के लिए बाई का यूज़ किया जाता है। ही विल हैव रिटन ए लेटर, इसी प्रकार इसमें ए लेटर को आगे ले आते हैं और विल को लगाते हैं। विल के बाद हैव है, हैव के बाद थर्ड फार्म आनी आवश्यक होती है, वो लेते हैं। एक थर्ड फार्म तो आ ही गए, एक तो अब और लानी होती है। एक थर्ड फार्म तो आवश्यक होती है, पैसिव बनाना है, और ये पहले से दी ही गई है तो और एक बीन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे लगा के पैसिवाइज बनाते हैं। एक ये और चैप्टर है सफिक्स और प्रीफिक्स, इनको ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनसे पहले सब्जेक्ट में वर्ड बनाने के लिए आते रहते थे, अब जो है इसको पूछा जा सकता है कौन सा बनाए जा सकते हैं या नहीं बनाए जा सकते हैं। इसके लिए देखिए ये मुख्य कुछ प्रीफिक्स हैं, जैसे इम है, डिस है, इर है, अन है, इन है, री है, इन सबसे मिलकर शब्द बनाए जा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल होता है। ये प्रीफिक्स वो शब्द होते हैं जो शब्द के पहले याद लगते हैं। प्रीफिक्स शब्द नहीं होते हैं, शब्दांश होते हैं, पूरा इनका कोई स्पेशल अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये शब्दों के आगे लग के उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। जैसे इम्परफेक्ट, इम प्लस परफेक्ट, इम अगर परफेक्ट के आगे लग गया है तो ये बिल्कुल अपोजिट वर्ड आंसर वो देता है, इम्परफेक्ट या इम्प्रॉपर, ये दोनों ही बिल्कुल विपरीत अर्थ देते हैं। परफेक्ट का मतलब पूर्ण होता है, या इसी का इम्परफेक्ट का मतलब होता है अपूर्ण हो जाता है। प्रॉपर का मतलब अच्छा सही होता है, और ये इम्प्रॉपर का मतलब है अच्छा नहीं होता है। डिस भी बिल्कुल विपरीत अर्थ देता है। डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट ईमानदार होता है, डिसऑनेस्ट बेईमान हो जाता है। इररिस्पॉन्सिबल, ये भी सब का अर्थ परिवर्तित कर देता है, इररिस्पॉन्सिबल। अन जो है अनहैप्पी, अनहैप्पी का मतलब हैप्पी में खुश होता है, अनहैप्पी में उदास हो जाता है। इसके अलावा भी अनसिविल और भी कई हैं, अनकाइंड, अनयूजुअल, ये सभी बनाया जा सकते हैं इससे। इनका भी यूज़ करके अप्रोप्रिएट को इनअप्रोप्रिएट और री को रिटर्न में बदला जा सकता है। इसी प्रकार सफिक्स भी वो इसको याद करने के लिए पी से, जैसे कि पी है, पी से जो है पहले होता है और पी से प्रीफिक्स होता है। इसको याद करने के लिए याद करते हैं कि पहले जो लगता है वो प्रीफिक्स है, बाकी दूसरा वाला याद नहीं करना है। अगर दोनों याद करेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। सफिक्स को याद करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, केवल प्रीफिक्स याद करते हैं। प्रीफिक्स का मतलब पहले, और पी का मतलब पहले, और पी का मतलब प्रीफिक्स, सेम सिंपल है। और ये सफिक्स जो है, उस सफिक्स वह शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, और उनका भी रूप शब्द में अपना अर्थ जोड़ देते हैं। जैसे इनके लिए ये महत्वपूर्ण है, फुल, लेस, एबल, लाई, ये जो होते हैं। केयरफुल में लगाने के लिए होता है देखभाल, फुल से केयर में देखभाल करना होता है, फुल लगाने से ये एडजेक्टिव में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार चेयरफुल में होता है प्रसन्नता होता है, चेयरफुल में होता है प्रसन्न हो जाता है कोई व्यक्ति। लेस होता है केयर जिसे देखभाल करना होता है, और लेस हो जाते हैं मतलब केयर नहीं कर रहा है, इसलिए केयरलेस हो गया। फेयरलेस इसी प्रकार जोड़ते हैं, फेयरलेस हो जाता है। एबल के लिए एग्री मीन्स होता है, एग्री यहाँ पर एक ही छूट गई है, एग्री ये जी डबल ई होता है, ठीक है। एग्रीएबल होता है, एग्रीएबल हो गया। लाई जलवाई ली होता है, क्विक के लिए जलवाई जोड़ते हैं तो क्विकली हो गया। इसी प्रकार देखिए ये मैटर अब तक हमने लिखा था। हम कोई स्पेशल इंग्लिश के टीचर हैं नहीं, इसलिए जो है थोड़ा काफ़ी मुश्किल होता है। आप लोग तो समझ सकते हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, हम भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट ही हैं। जो है इसमें एमएससी फाइनल चल रही है इस समय, हम लोगों की जो है हमारे ग्रुप में जो है उसमें एमएससी फाइनल का चल रही है। और
इसके लिए स्पेसिफिक मैटर काफ़ी इकट्ठा करने में टाइम लगा, फिर भी जहाँ तक कोशिश की गई है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको दिया जा सके। फिर भी जो भी मैटर हो पाया है आपको उपलब्ध कराया गया है। आप लोग तो जानते हैं कि इंग्लिश कितनी अच्छी होती है हम लोगों की, फिर भी जो भी हो पाया है वो आपको उपलब्ध कराया गया है। फ़िलहाल आप लोग पेपर में बिल्कुल परेशान नहीं होइए, पेपर आराम से करिए। आप अगर प्रेशर में जाएंगे, प्रेशर लेंगे पेपर का, तो आपका पेपर बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल फ्री माइंड होकर पेपर दीजिए, जितना हो सकता है बताया है। इसमें पेपर का भी पैटर्न पता नहीं है क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। यदि पैसेज आता है या कोई, तो आप पैसेज को विशेष ढंग से करने का प्रयास करें। पेपर में जो है सबसे पहले यदि इस बार पैसेज पूछा जाता है तो आप लोगों को पैसेज को विशेष तरीके से करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम होगा, टाइम की कमी बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए आप एकदम आराम से पढ़िए, कम से कम 2 बार दोनों चीज़ें पढ़िए। क्वेश्चन सबसे पहले आप एक बार पैसेज पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन पढ़िए। और क्वेश्चन में जो होते हैं की पॉइंट जैसे होते हैं, किसी को विशेष क्वेश्चन विशेष चीज़ पूछ रहा है, उसको आप पहले ही हाईलाइट कर लीजिए, पेन उसके नीचे पेन कर लीजिए कि ये क्वेश्चन देख लीजिए। सभी क्वेश्चनों में जो है जैसे 4-5 क्वेश्चन से पैसे से पूछे जा रहे हैं, अगर दिए जा रहे हैं, तो आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं कि ये मेन पॉइंट, जैसे क्वेश्चन का मेन जो की पॉइंट है, की वर्ड है, उसको आप हाईलाइट कर लीजिए कि आपको जहाँ मिले। फिर आप उसके बाद वापस जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपको वो पता चलेगा कि ये क्वेश्चन के लिए हमने हाईलाइट किया था। इसलिए आप क्वेश्चन को हाईलाइट किया गया था, आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है सही था, हमें पता है, यहाँ आगे कहीं है जो हमें पता करना है, तो आप तुरंत ही वहाँ पर पहुँच पाएंगे। इस प्रकार आप आराम से करेंगे तो बिल्कुल ही पेपर अच्छा होगा। और ये वीडियो जहाँ तक हो सके, एक टेलीग्राम चैनल है हमारा जो परफेक्ट एजुकेशन 7 के नाम से ही है टेलीग्राम पर, उस पर आपको ये PDF उपलब्ध करा दी जाएगी जो है। और यदि आप से जुड़ नहीं पा रहे हैं तो आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपको उस ग्रुप में जोड़ देंगे और आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी समय से। और इस चैनल को जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके क्लासमेट्स को सबको फ़ायदा हो सके। और शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब करें।